हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग अभी तक हुंकार बैच से नहीं जुड़े हैं और अगर आप भी 2025 में बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और हाँ, इस बैच के साथ आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगा। आप कुछ टेस्ट को बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं, सिर्फ आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और प्रतिदिन लाइव क्लासेस होते हैं, उसके रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको मिल जाएंगे। जो भी लाइव क्लासेस होंगे मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज दे सकते हैं, कुछ टेस्ट आप लोगों को फ्री मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करिएगा, टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम पैटर्न पे मिल जाएंगे और प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन जो भी 2022, 23 और 24 में पूछा गया ऑल शिफ्ट का, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन आपको मिलेगा और डीपीपी सीट यानी डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस ऐप को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में जाके और आप हुंकार बैच को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप हमारे डायरेक्ट इस नंबर पे फ़ोन पे गूगल पे करवा के भी आप अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? और ये हमारा पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो ये था 19 से 21%। अगला क्वेश्चन से हमारा, कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ये नगर हो जाएगा, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन वन, नदी, खनिज, ये प्राकृतिक संसाधन है। नगर कोई प्राकृतिक संसाधन है क्या? नहीं, तो गलत है। लौह अयस्क किस संसाधन है? लौह अयस्क किसका संसाधन है? लौह अयस्क अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? ये नवीकरणीय हो जाएगा, नवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्रकार के प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ये हो जाएगा हमारा खनिज तेल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो ये हमारा पूर्ण प्रतियोगी संसाधन है जिसे हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब में भूमि निम्नी होने के कारण है, तो वहाँ पे इसके अधिक सिंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में ये काफ़ी प्रचलित है सोपानी कृषि। अगला क्वेश्चन है हमारा, काली मृदा का अन्य नाम क्या है? काली मृदा का अन्य नाम क्या है? इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बस आपको इस पर मैसेज करके अपना नाम बता देना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लिया जाता है। 91 35 75 60 65 ये हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है, तो इस पर आप सिर्फ मैसेज करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। काली मृदा का अन्य नाम क्या है? तो ये नाम है रेगुर मिट्टी, इसी को बोलते हैं। चलिए, कपास की खेती इस पे बहुत अच्छी होती है। अगला है, वृहत क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? वन का फैलाव है, बताइएगा। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? 25%। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वनों का विस्तार है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में, तो ये राजस्थान सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ये थी हमारी ऑप्शन सी ब्रंडलैंड्स कमीशन। अगला है, नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो ये हो जाएगा 200 नैनोमीटर। नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन बी। अगला है हमारा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? बताइए। 18 नंबर, तो ये 19.2 किलोमीटर तक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है?
लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय योग है, याद रखिएगा अनवीकरणीय योग। अगला है हमारा पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पवन ऊर्जा ये भी नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन परिवहनीय संसाधन है? तो ये हो जाएगा नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है मिनरल्स यानी खनिज। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किसका संसाधन सीमित है? कोयले का संसाधन सीमित है। चलिए, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? उसकी उपयोगिता पर, कि कितना उपयोग किया जा रहा है वो चीज़। चलिए, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव किस वर्ष आया? सही हो जाएगा 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? सार्वजनिक ये सामुदायिक होता है, सामुदायिक सभी के लिए। चलिए अगला है, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 1972 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला है, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, और ये हमारा चैप्टर 1 है भूगोल का, याद रखिएगा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में वहाँ पे जल ऊर्जा की कमी है, जल ऊर्जा की। अगला है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था? तो ये जिम्मरमैन ने कहा था, याद रखेंगे इसको। अगला है हमारा, IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नांकित में से किस नगर में अवस्थित है? तो ये जेनेवा में, जेनेवा। अगला है हमारा, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किनकी रचना है? तो ये रचना है सुमशेर, ऑप्शन डी। अगला है, कोटा सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? ये 1997 में हुआ था, याद रखिएगा 1997 ईस्वी में। अगला है, नेक्स्ट है हमारा, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है परंतु पेटी भरने के लिए नहीं? ये कहे थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये स्कॉटलैंड में हुआ था, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये कथन था जिमरमैन का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? और अगर आप भी सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट का थ्योरी वाइज क्लास करना चाहते हैं, तो आप हमारी हुंकार बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? ये अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन। अगला है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह स्कॉटलैंड में हुआ था। अगला है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण क्या है बताइए? पंजाब में भूमि निम्नीकरण निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो ये है गहन खेती, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये हमारा पहला चैप्टर था, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। ये चैप्टर का नाम था जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं इस पर मैसेज करके। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लेंगे, बस आपको नाम बता देना है। अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में, बॉयज़ हैं तो बॉयज़ ग्रुप में। और हाँ, ये हमारा नया चैनल है तो इस पर भी आप सभी लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और जल्दी से 50 सब्सक्राइब करिए, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए ताकि जल्दी से जल्दी लाइव क्लास को शुरू किया जा सके। थैंक यू।